नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलवर के निर्भया कांड को लेकर के बड़ी अपडेट है और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी की एक टीम जेके लोन अस्पताल पहुंची है। 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जेके लोन अस्पताल पहुंचा है, जिसमें जसकौर मीणा है, अलका मुंदड़ा है, अलका सिंह गुर्जर है, रामलाल शर्मा हैं। ये चारों नेता इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को ये सौंपेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसे लेकर बीजेपी हमलावर है सरकार पर। बड़ी जानकारी, बीजेपी की एक टीम इस पूरे मामले को लेकर के सभी तथ्यों को देख रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठित की गई एक कमेटी और ये टीम यहां पर पहुंची है, जिसमें सांसद हैं जसकौर मीणा, साथ ही साथ अलका मुंदड़ा इस टीम का हिस्सा हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेके लोन अस्पताल की तस्वीरें हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी जयपुर रेंज ने घटनास्थल का जायजा लिया। जयपुर फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त आप मौजूद हैं जेके लोन अस्पताल में? जी बिल्कुल, देखिए बच्ची की तबीयत जो है वो इस वक्त स्टेबल बनी हुई है और डॉक्टर्स का कहना है कि जो ऑपरेशन कल किया गया है उसके जो रिकवरी की गई है उसके तमाम पार्ट जो है वो अभी फंक्शनल नहीं हो पाए। लेकिन इस बीच बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो जेके लोन अस्पताल पहुंचा हुआ है बच्ची के स्वास्थ्य जानने के लिए, डॉक्टर्स से जो है वो मिलने वाला। इस वक्त अलका जी हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और अलवर विशेष तौर पर इन चीजों के लिए बहुत ही कुख्यात होता जा रहा है? देखिए, अलवर ही नहीं राजस्थान कुख्यात होता जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है इस तरह की बात करते हुए। राजस्थान जो वीरांगनाओं की धरती थी, वहां महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1। उसका कारण है कि यहाँ गवर्नेंस नाम की चीज नहीं रह गई। शासन और प्रशासन सोया हुआ है और इस तरह की घटनाएं वो अलवर ही नहीं, आप भरतपुर में देख लीजिए, चूरू में देख लीजिए, बांसवाड़ा में देख लीजिए, जयपुर में देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है, क्योंकि सरकार सो रही है। और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो जंगल में घूम रहा है बाघ देखने के लिए। मैं उनसे कहना चाहूंगी, मोहतरमा, राजस्थान की बेटी भी इस देश की बेटी है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, राजस्थान में जंगल में घूमने के लिए आती है। राजस्थान में जो जंगल राज है उसकी तरफ भी थोड़ा निगाह कर लीजिए। यहाँ की बहन बेटियां भी इस देश की बहन बेटी है। हम एक शिष्टमंडल माननीय अध्यक्ष जी ने गठित किया है। हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि एसआईटी आपने खानापूर्ति कर दी है, लेकिन तुरंत पीड़िता को न्याय दिलाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में 7,000 से ज्यादा मामले राजस्थान में लंबित है। उन मामलों को भी सुलटाया जाए और इस पीड़िता को तुरंत न्याय दिया जाए। रामलाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामलाल जी, आप लोग वहाँ जाएंगे, अलवर का भी दौरा करेंगे, तो क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग कोशिश करेंगे ढूंढने की, और जिस प्रकार से अभी तक गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की नहीं हो पाई है? देखिए, 3 चीज है राजस्थान के अंदर। 2018 के विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम राजस्थान के अंदर सुरक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे। 3 साल के अंदर जंगल राज की स्थापना हो गई। अलवर के अंदर ये पहली घटना नहीं है। थानागाजी की घटना अभी तक भी हमारे मस्तिष्क से विलोपित नहीं हुई है। किस तरीके से गैंगरेप किया गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जब मामला एसपी तक पहुंचा तो एसपी के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम हर परिवादी की एफआईआर दर्ज करने का काम करते हैं। इस अलवर के अंदर जो घटना घटित हुई है, ये घटना एक ऐसी संवेदनशील घटना है जिसका चर्चा करना भी रोम रोम को खड़ा कर देता है। जिस तरीके से मानवीय दृष्टि से इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारी मांग यही है कि राजस्थान में जिस तरीके से भरतपुर के अंदर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसने आत्महत्या कर ली, अलवर के अंदर इस बच्ची के साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ है। सवाई चूरू के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है कि लंबे समय से वीडियो बनाकर और मेरा देश शोषण किया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री जी से हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या एक भी काबिलियत वाला विधायक नहीं है, या एक भी विधायक के ऊपर आपका विश्वास नहीं है जो गृह मंत्रालय देख सके? आपके पास समय नहीं है, आप 32 डिपार्टमेंटों के आप मुखिया बने के बैठे हो, एक पत्रावली चलती है, वो 2 महीने के अंदर उसका डिस्पोजल होता है। तो कम से कम एक व्यक्ति को ऐसा बिठा दो ताकि वो मॉनिटरिंग करता रहे और इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाए। भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो और फांसी से कम सजा नहीं हो, और फांसी की सजा भी 10 दिन के अंदर
एक प्रक्रिया आप तय कर दें सरकार कि सरकार 10 दिन के अंदर पूरी पैरवी करेगी और न्यायालय इसको एक प्रक्रिया अपनाकर और मुलजिमों को फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तत्काल गिरफ्तारी की मांग जो है वो बीजेपी कर रही है और इसको लेकर अब राजनीति का दौर कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है और बीजेपी डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। बाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी यहाँ पर पहुंची है। बच्ची से के हाल जो है वो जानने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये मामला बढ़ा है और उसके बाद अब तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई, इस लिहाज से जो है वो मामला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आप मिल के आए, बच्ची की तबीयत किस प्रकार की है अभी? बच्ची को अब होश आया है और वो अपने इशारों से अपनी बात कह पा रही है। चूँकि मुखबधिर बच्ची है और अभी उसको निंदनीय घटना थी और दर्दनाक हादसा था। अभी बच्ची को पेन भी है, चाहे हम आंतों की बात करें या अन्य पार्ट्स की, और उचित साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे रख ली गई है जो बच्ची के इशारों से बात समझ रही है। एक टीचर रख दिया गया है और बच्ची के माता पिता बच्ची के पास ही हैं और वो उसकी बात को समझकर बता पा रहे हैं। क्या कुछ बताया अभी तक, क्योंकि बच्ची अभी तक बयान जो है बच्ची का नहीं सामने आ पाया है, लेकिन अभी आप मिल के आई तो क्या कुछ उसने संकेत दिए हैं, क्या कुछ बताया, क्या कुछ कल का घटनाक्रम जो है वो रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि बच्ची मुखबधिर है तो स्पष्ट रूप से अपनी बात तो नहीं कह पाएगी, परंतु अपने इशारों से और अपने हाव भाव से हमें पता लग पाएगा कि वो क्या कहना चाह रही है। हाल फिलहाल वो दर्द से करा रही थी, बच्ची को काफ़ी पेन और दर्द हो रहा है, वही मैं महसूस कर। परिजनों से बातचीत हुई आपकी? परिजन क्या कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर? क्या कुछ हुआ है बच्ची के साथ? परिजनों का, उनकी माता से मेरी बात हुई और माता को मैंने पूछा कि एक माँ होने के नाते आप क्या सोचती हैं। उन्होंने बोला कि कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर वो होता तो फसली टूटती और हड्डी टूटती। कहीं ना कहीं बच्ची के साथ कुछ ना कुछ लोगों ने मिलकर गलत ही किया है, तो जो एक गलत है। और पुलिस विभाग पूरी मुस्तैद है। उनको अभी फिर से मैंने मैडम, मुस्तैद तो है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहचान भी नहीं हो पाई आरोपियों की। बिल्कुल, मैंने अभी स्पष्ट रूप से अलवर एसपी से भी बात की है, कलेक्टर से भी की है और उनको तुरंत प्रभाव से पूरे मामले को प्राथमिकता से रखते हुए जल्द से जल्द जो भी इसमें लिप्त है उनको सामने लाने की बात मैंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से बाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि उनकी जो पीड़िता है उसके माँ से बात हुई है और जिस प्रकार से कल जो है वो एक तरह से कहा जा रहा था कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कथित रूप से दुष्कर्म का बताया जा रहा था, लेकिन बच्ची की मां ने भी कहा कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो संभवतः हुआ है और कई लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। इस लिहाज से अभी तक गिरफ्तारी जो है वो पूरे मामले में नहीं हो पाई है, ना ही ये बात सामने आ पाई है कि कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो शामिल रहे। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो नाबालिग से मिलने के लिए अब बच्ची के वार्ड में जा रहा है। परिजनों से संभवतः बातचीत होगी, चूंकि संकेतों के जरिए ही बच्ची जो है वो बातचीत कर रही है, इस लिहाज से बातचीत तो संभव नहीं हो पाएगी बच्ची से, लेकिन फिर भी परिजन जो है वो उनसे बात कर पाएंगे, उनको ढांढस जो है वो बंधा पाएंगी ये बीजेपी डेलीगेशन। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इस लिहाज से अब इस पर राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है और चूंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक ये दौर जो है वो जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की हालत जो है वो स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर जरूर है लेकिन इन्फेक्शन का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। इस लिहाज से पूरी सतर्कता जो है वो डॉक्टर्स की टीम द्वारा यहाँ पर अपनाई जो है वो जा रही है। लेकिन अब ये डेलीगेशन मिलने के बाद संभवतः डॉक्टर्स का लगातार जो है वो यहाँ पर राउंड ले रहे हैं। करीब 8 डॉक्टर्स ने ये पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम जो है वो दिया था जी। लेकिन अब सौरभ, अगर आपकी अस्पताल के डॉक्टर से कोई बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ? देखिए, जो जिस प्रकार से डॉक्टर से हमारी बात हुई, डॉक्टर ने कल ही ये स्पष्ट कर दिया था कि बहुत धारदार वस्तु से जो है वो वार किया गया और उसका रेक्टम जो है वो पूरा अपनी जगह से खिसक गया। इस लिहाज से पहले सर्जरी जो है वो की जानी थी, तो उसी लिहाज से सर्जरी जो है वो डॉक्टर्स ने यहाँ पर की है और संभवतः कुछ देर में अगर हो पाता है तो मैं
डॉक्टर अरविंद शुक्ला से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बीजेपी डेलीगेशन के साथ हैं और वो परिजनों से जो है वो मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। और क्योंकि ऑपरेशन जो है वो सफल हो चुका, ऑपरेशन में दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अरविंद शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बच्ची की तबीयत किस प्रकार की फिलहाल? और फिलहाल स्टेबल है, थोड़ा पेन में है और कंफर्टेबल है। देखिए सर, जिस प्रकार का ये मामला है, शुरुआत में ये बात आ रही थी कि कथित तौर पर दुष्कर्म की बात आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि ऑपरेशन किया है, क्या दुष्कर्म हुआ है नहीं हुआ ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक? इसके बारे में मेडिकल जूरिस्ट से बात करेंगे। मेडिकल जूरिस्ट ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि वो लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वही इस बारे में जवाब। बच्ची की कहाँ पर चोट लगी थी और किस प्रकार की कंडीशन थी? बच्ची के पेल्विस में इंजरी है और उसको रिपेयर कर दिया गया है और अब कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल, थैंक यू। अब बच्ची जो है वो कंफर्टेबल है और जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने बताया कि अब खतरे से जो है वो लगातार बाहर है, लेकिन जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है उसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। कल भी एफएसएल के पास बच्ची के जो सैंपल हैं वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि हमने सैंपल जो है वो भेज दिए हैं। कपड़ों के और स्वाब जो है उनका जो है वो टेस्टिंग होनी है और उसमें संभवतः 3 से 4 दिन का समय जो है वो लगता है। एफएसएल इस पूरे मामले की जांच जो है वो करता है। कल भी जयपुर एफएसएल की स्पेशल टीम जो है वो अलवर गई थी और मौके से जो है वो सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो एफएसएल टीम द्वारा की गई थी, लेकिन कपड़े और जो स्वाब है वो भेज दिया गया है और एफएसएल के पास अभी तक वो स्वाब जो है वो नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल सौरभ, अब ये कहा जा सकता है कि जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे के साथ क्या आखिरकार हुआ था, क्योंकि इसे लेकर के लगातार अभी ये सस्पेंस बरकरार है। सौरभ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के हमलावर है, शिष्टमंडल यहाँ पर पहुंचा है, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के और ज्यादा आक्रामकता बीजेपी की देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने, क्योंकि मामला बहुत गंभीर मामला है और अलवर में इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में भी देखने को मिले हैं और चूंकि अब ये इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है तो बीजेपी हमलावर हो ही चुकी है और एसआईटी भी इस पूरे मामले में बीजेपी द्वारा भी गठित की गई है। एक टीम पूरी वहां पर जाएगी और फैक्ट फाइंडिंग जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपडेट के लिए फिर से आपके पास लौटूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें कि जयपुर के जैक्लोन अस्पताल पहुंचा भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल, जिसमें सांसद जसकौर मीणा हैं, अलका मुंद्रा है, अलका सिंह गुर्जर शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामलाल शर्मा, वे भी इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा शिष्टमंडल पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर रहा है, यहाँ पर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को भी देख रहा है और उसके बाद क्या कुछ कहता है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब फिलहाल हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं अलवर से। राजेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार 43 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कहां है गुनहगार? गुनाहगार को नहीं गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, अभी तक पुलिस ये तय नहीं कर पाई है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले गुनाहगार कितने हैं और उन दरिंदों के द्वारा कहां से बच्ची का अपहृत किया या इस तरह की बच्ची को उठाया और उसके बाद इस कृत्य को अंजाम दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को यूं कहें कि अभी तक जो पुलिस है वो इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। पुलिस का कहना है कि वो अभी इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जांच करने में जुटी हुई है। एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक यूं कहें कि मात्र गठन एसआईटी का किया गया है, लेकिन केवल पुलिस को एक इतना सुराग जरूर मिला है कि बालिका जो अलवर शहर में एक जगह पर पैदल चलती हुई दिखाई दी है, वो सीसीटीवी फुटेज में बालिका का आया है। उसके आधार पर पुलिस अब जांच करने में जुटी हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, कहां तक पहुंचे हैं, क्या कोई सबूत उनके हाथ अभी तक लग पाए हैं जिससे ये पहचान भी हो सके कि कितने जो है अब वो गुनहगार आरोपी थे, कौन थे, इसको लेकर के भी जांच अब क्या आगे बढ़ पा रही है? अभी तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई है कि इस पूरे मामले में कितने गुनाहगार हैं, लेकिन ये एसआईटी की जो टीम है उसकी जो 4 डीएसपी स्तर के आरपीएस अधिकारी हैं, उसके अलावा
जी बिल्कुल। राजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राजेंद्र? अब बिल्कुल राजेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, फिर से जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। जैसे कि वे जिक्र कर रहे थे कि लगातार एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और कोशिश इस बात को लेकर के हो रही है, पहले इस बात का पता लगाया जाए कि आखिरकार पीड़िता को, नाबालिग को कहां से उठाया गया था, क्या कोई इस तरह के हमलावर थे, कोई अपहरणकर्ता थे, जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, उसके साथ क्या हुआ, कौन थे, कितनी संख्या में थे, यह भी अभी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस की जांच लगातार जारी और पुलिस कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द ये इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो सके, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहा है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ राजधानी जयपुर से है। सौरभ, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, अब एसआईटी की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द जो है कोई खुलासा बड़ा हो पाएगा, क्योंकि 43 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है? हम यहाँ से सीधे वहीं निकल रहे हैं। हो रहा है रणथंभौर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की कोशिश जो है वो बीजेपी का ये शिष्टमंडल करने वाला है और वहां पर जाकर एक तरह से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी के जो शिष्टमंडल है वो जो है करने वाला है। इस वक्त अलका गुर्जर से हमारी बातचीत हुई और उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो है वो शिष्टमंडल ने यहाँ पर परिजनों से मुलाकात की है और अलवर माफ कीजिएगा रणथंभौर जाकर प्रियंका गांधी से जो है वो मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर सिर्फ पर्यटन के लिहाज से जो है वो ना आए, बल्कि इस प्रकार के घटनाक्रम को लेकर भी उन्हें जो है वो जवाब देने चाहिए। तो बीजेपी एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर हमलावर जो है वो हो चुकी है और जिस प्रकार से अब यहाँ से पूरा शिष्टमंडल जो बीजेपी का जो है वो रणथंभौर के लिए रवाना हो रहा है। जी बिल्कुल, जो शिष्टमंडल है उनकी बातचीत क्या पीड़िता के परिजनों से हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, इसे लेकर के क्या बोली हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सांसद जसकौर मीणा के साथ साथ अलका गुर्जर और तमाम जो 4 सदस्य हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जसकौर मीणा इस शिष्टमंडल में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन अलका गुर्जर है, रामलाल शर्मा है और 2 अन्य सदस्य हैं, अलका मुंद्रा है और एक जितेंद्र जी हैं। वो 4 सदस्यों का टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। पीड़िता की मां से जो है वो उनकी मुलाकात हुई है और उनका कहना था कि जो मां है पीड़िता की वो कुछ बोल पाने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की ये घटनाक्रम हुआ है इस लिहाज से बच्ची ये बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। कल परसों किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो उनके पास नहीं है, लेकिन बच्ची अभी भी तकलीफ में है क्योंकि कल ही ऑपरेशन हुआ है, तो पूरी तरह से रिकवर होने में अभी वक्त जो है वो लगता है। इस लिहाज से अब जो है वो परिजनों से मुलाकात हो चुकी है, तो अब अलका गुर्जर और तमाम जो बीजेपी का शिष्टमंडल है वो रणथंभौर जा रहा है और रणथंभौर जाकर प्रियंका गांधी जो वहां पर आई हुई है तो वहां से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तो इस मामले को लेकर के सियासत अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें चेकिलोन अस्पताल के अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पहुंचा था, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद शिष्टमंडल की तरफ से ये कहा गया है कि ये शिष्टमंडल अब रणथंभौर जाएगा, जहां प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी और उनको पूरा घटनाक्रम बताया जाएगा। राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एसआईटी ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और लगातार इसे लेकर के जांच करे, कुछ तो सुराग मिला होगा? जी, अभी मेरी थोड़ी देर पहले एसपी तेजस्विनी गौतम से बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस ने देर रात तक करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में एक शहर के एक स्थान पर सीसीटीवी फुटेज में बालिका जो है वो पैदल चलती हुई दिखाई दी है। तो पुलिस को ये पहला क्लू जो मिला है बालिका के घर से निकलने के बाद, और उसके बाद वो जो तिजारा फाटक की पुलिया के जहां पड़ी मिली है उस दौरान का जो रास्ता है जो करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है और 5 थानों का इलाका
से वो गुजर करके बालिका है वो वहां पर पहुंची है। बालिका रहने वाली है मालाखेड़ा थाना इलाके की, उसके बाद सदर थाने का इलाका आता है, अरावली विहार थाना और कोतवाली, और उसके बाद शिवाजी पार्क थाने का इलाका आता है। यूं कहें कि शहर के एक छोर से, जो दक्षिणी छोर से बालिका घुसी है और पश्चिम छोर के जो लास्ट अलवर शहर का जो इलाका है वो शिवाजी पार्क थाने का पड़ता है, वहां बच्ची पहुंच गई है। पूरे शहर को बच्ची ने क्रॉस किया है। इस दौरान पुलिस की कितनी नाकाबंदी शहर में रहती है, चेक पोस्ट बनाई जाती हैं, पुलिस की गश्त और चेतक गाड़ियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं किसी इस चीजों में पुलिस इस तरीके की जो जांच है, पुलिस की नाकाबंदी होती है, वो सब कहाँ थी, किस तरीके की जो है। राजेंद्र, ये सवाल भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इतना लंबा एक सफर तय किया गया, इस दौरान ये घटना हुई और करीब 3 बजे तक की घटना है। क्या किसी ने भी इस दौरान नहीं देखा था बच्ची को इस तरह से उसका अपहरण करते हुए? क्योंकि तमाम जो जानकारी सामने आ रही थी उसे लेकर के अभी जांच होना बाकी है, इंतजार अभी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।